हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन आंसर। आज हम लोग चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट। आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके मिसिंग वर्ड को फिलअप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, विंड इज मूविंग एयर। तो फर्स्ट में क्या भरा जाएगा, मूविंग एयर। सेकेंड पार्ट, विंड आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवेंट हीटिंग ऑन अर्थ। तो विंड क्यों जनरेट होता है, अनइवेंट हीटिंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो अलग अलग हीटिंग हो रहे हैं, इसके वजह से विंड जनरेट होते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो नज़दीक है, वार्म एयर राइजिंग अप। तो क्या होगा, वार्म एयर राइजिंग अप, वेयर एज कोल्ड एयर कम डाउन। वहाँ कोल्ड एयर नहीं रहेगा। डी नंबर, एयर मूविंग फ्रॉम रीजनल टू हाई प्रेशर टू द रीजनल ऑफ लो प्रेशर। मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो चारों को आप लोग फिलअप कर लीजिए। फर्स्ट में हो जाएगा मूविंग, सेकंड में हो जाएगा अनइवन, थर्ड में हो जाएगा वार्म, सेकंड पार्ट में कोल्ड, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में एयर हाई एयर, सेकंड पार्ट में लो एयर। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सजेस्ट टू मेथड टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट द गिवन प्लेस। आप किसी भी प्लेस पे हैं तो आप विंड कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका 2 मेथड आप लोग बताइए। तो हम लोग इसका आंसर को लिखते हैं। फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ ड्राई लीव्स रिलीजिंग इन एयर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सूखा हुआ पत्ता को रिलीज कर दीजिए एयर में। जिस तरफ वो पत्ता जाएगा उस साइड हवा चल रहा है। इससे हम लोग पता कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, बाय सीइंग द डायरेक्शन इन विच डिफ़िकल्टी टू राइड बाईसाइकिल। आपको जो साइकिल चलाते हैं, जिस साइड आपको डिफ़िकल्टी लगे साइकिल चलाने में, उसके अपोजिट में विंड चल रहा है। तो इसका आंसर इस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट टू एक्सपीरियंस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एग्जॉस्ट प्रेशर आइदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट। तो आपको 2 एक्सपीरियंस लिखना है जो एयर प्रेशर हम लोग डालते हैं। तो इसका आंसर को किस तरीके से लिख सकते हैं, बैलून एंड बॉल कैन यूज ओनली व्हेन दे आर इन्फ्लेटिंग विथ एयर। अगर हम लोग बैलून और बॉल को देखें तो उसमें क्या भरा हुआ रहता है, एयर। अगर एयर नहीं अगर उसमें भरेंगे तो वो फ्लैट रहता है। व्हेन बैलून इज ओवरफिल्ड विथ एयर इट ब्रस्ट ड्यू टू एक्सेसिव एयर प्रेशर। अगर बैलून में आप ज़्यादा एयर को फिलअप कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड इन द ब्रेक सिस्टम फॉर स्टॉपिंग ट्रेन। अगर हम लोग एयर को ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा, ट्रेन स्टॉप कर जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर को हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यू वांट टू बाय ए हाउस। आप चाहते हैं एक घर खरीदना। तो वुड यू लाइक टू बाइंग हाउस हैविंग विंडो बट नॉट वेंटिलेटर। तो आप उस तरीका का घर पसंद करेंगे जहां सिर्फ विंडो है, कोई वेंटिलेटर नहीं है। एक्सप्लेन योर आंसर, उसी को आप एक्सप्लेन कीजिए। अगर विंडो है पर वेंटिलेटर नहीं है तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, नो, ए हाउस विच हैज़ नो वेंटिलेटर इज नॉट सेफ और हेल्दी हाउस टू लिव। उस हाउस में क्या हो जाएगा, हम लोग को रहना, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है हाउस। द एयर सर्कुलेशन इज नॉट सच ए हाउस सो नो फ्रेश एयर। अब जिस घर में अगर वेंटिलेटर नहीं है तो वहाँ क्या होगा, आपका फ्रेश एयर
नहीं आएगा। बिकॉज वार्म एयर राइजिंग अप, उस घर में हमेशा गर्म रहेगा। गोज आउट थ्रू द वेंटिलेटर, फ्रेश एयर कम इन थ्रू द विंडो, फ्रेश एयर विंडो से आता है, अब वेंटिलेटर से गर्म एयर बाहर जाता है। तो इस तरीक़ा से आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन द हैंगिंग बैनर एंड होर्डिंग। तो इसका आंसर को हम लोग लिखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं एयर एग्जॉस्टिंग प्रेशर। एयर क्या है? एग्जॉस्ट प्रेशर, एक तरह का प्रेशर है। डू टू दिस प्रेशर बैनर एंड होर्डर फ्लोटिंग एंड टर्न्स व्हेन द wind is blowing fast. Holes are made in banner and hoarding so that wind passing through the holes, हवा कहाँ से पास करता है आपका? होल से। they do not become losing and fall down, और इस वजह से वहाँ फॉल डाउन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू हेल्प योर neighborhood in case cyclone approach your village ऑब्लिक टाउन। तो आपको बताना है कि आप अपने घर के बगल वाले को कैसे हेल्प कर सकते हैं अगर साइक्लोन आता है। तो इसका आंसर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? फर्स्ट क्या लिखेंगे? आई विल मेक देम अवेयरनेस ऑफ द साइक्लोन फॉरकास्टिंग एंड वार्निंग सर्विस। मतलब क्या करेंगे कि साइक्लोन के बारे में सबको वार्न करेंगे, बताएंगे और उसके बारे में सबको समझाएंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या है? रैपिडली कम्युनिकेशन ऑफ वार्मिंग टू द गवर्नमेंट एजेंसी एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रेस। मतलब क्या है कि उसको आप कम्युनिकेट कीजिएगा, जो गवर्नमेंट के एजेंसी है उनको आप इन्फॉर्म करिएगा, साइक्लोन के बारे में बताइएगा और वो लोग आपको डायरेक्शन देंगे कि आपको कहाँ जाना है। थर्ड पॉइंट क्या है? कंस्ट्रक्ट ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरिया। फोर्थ पॉइंट है हेल्पिंग फ्रॉम टू शिफ्टिंग एसेंशियल गुड डोमेस्टिक एनिमल ETC सेफ फॉर प्लेसेस। हेल्प करेंगे सभी आदमी का, गुड्स को बचाएंगे, डोमेस्टिक एनिमल ETC। इस तरीके से इसका आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विथ द सिचुएशन क्रिएटिंग बाय द साइक्लोन। अब साइक्लोन के लिए आप किस तरीका से प्लान कर सकते हैं एडवांस? तो इसके आंसर को लिखते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? केयरफुली लिसनिंग टू वार्मिंग ट्रांसमिटिंग ऑन द टीवी एंड रेडियो। जो भी आपको टीवी और रेडियो में इंफॉर्मेशन मिलता है उसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं मूविंग टू द सेफली प्लेस, आप कहीं सेफ प्लेस पे जा सकते हैं। कीपिंग एन एमरजेंसी किट रेडी, हमेशा आपके पास एमरजेंसी किट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट को लिख सकते हैं स्टोरेज फूड इन वाटरप्रूफ बैग, आप जो भी फूड है उसको वाटरप्रूफ बैग में फिलअप कर लीजिए। फिफ्थ पॉइंट है नॉट वेंचरस इनटू टू सी, समुद्र के किनारे आप नहीं रहिए। लास्ट पॉइंट क्या है? कीप ऑल द इमरजेंसी नंबर, आपके पास हर किसी का इमरजेंसी नंबर होना चाहिए। साइक्लोन से किसको? गवर्नमेंट का इमरजेंसी नंबर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 4 पॉइंट दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस अनलाइकली टू बी इफेक्टेड बाय साइक्लोन, आपको बताना है कि कौन सा 4 जो दिया हुआ है चेन्नई, मैंगलोर, अमृतसर, पुरी, इसमें से कौन सा प्लेसेस है जो प्लेसेस अनलाइकली टू इफेक्टेड बाय साइक्लोन, जो कि साइक्लोन से इफेक्टेड है। तो इसका आंसर को लिख लीजिए। 4 नंबर
अमृतसर। ऑप्शन नंबर थर्ड अमृतसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास गिवन स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसका आंसर को फिलअप करना है। तो आंसर नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इन विंटर द विंड फ्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू ओशियन। तो फर्स्ट को टिक कर लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।